Welcome viewers, welcome to my channel. Today we will do problems on quadratic equations. Students, इसके पहले हम quadratic equation पर डिटेल्स आप लोगों को भेज चुके हैं, जैसे कि डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकाला जाता है, किस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है। लेकिन अब करेंगे हम लोग प्रॉब्लम्स, जैसे इसमें कर रहे हैं ऑन टाइम एंड डिस्टेंसेस। टाइम एंड डिस्टेंसेस पर आपका प्रॉब्लम्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड बहुत बार आ चुका है, और आप लोग को जिन लोग प्रिपेयर करते हैं नेशनल ओलंपियाड के लिए, मैथमेटिक्स के लिए, IMO के लिए, उन लोग के लिए बहुत जरूरी होता है। उसमें आप लोग को खाली दिक्कत क्या है, उसमें 4 ऑप्शंस दिया जाता है, उसमें से एक ऑप्शन आपको चूज करना पड़ता है। यहाँ पर हम आपको सॉल्व करना पड़ेगा पूरा। ऐसे भी आप उसके लिए भी आपको सॉल्व करना पड़ता था, इसमें भी सॉल्व करना पड़ेगा आपको। अब देखो इसमें दिया क्या है, ए ट्रक कवर्स द डिस्टेंस ऑफ 150 किलोमीटर at a certain and average speed, and then covers another 200 kilometer at average speed, which is 20 kilometer per hour more than the first speed. If the truck covers the total distance in 5 hours, find the speed of the truck. आपको निकालना है। इसमें से हम कर लेते हैं ABC, 3 पॉइंट है। फर्स्ट डिस्टेंस है 150 किलोमीटर। सेकेंड डिस्टेंस आपका जो कवर कर रहा है वो 200 किलोमीटर। 200 किलोमीटर। अब लेट द स्पीड ऑफ द ट्रक x किलोमीटर पर आवर। सो A to B वो कर रहा है आपको x किलोमीटर पर आवर का स्पीड पर। A to B आपका जो स्पीड है उसका x किलोमीटर पर आवर का स्पीड पर चल रहा है। एंड B to C अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन उसका स्पीड हो जा रहा है x + 20 किलोमीटर पर आवर। x + 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर more than the first speed. If the truck covers a total distance in 5 hours, total distance बोल दिया है, कवर कर रहा है 5 डिस्टेंस। देखो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। ये तो एकदम तुम लोग शुरू से पढ़ रहे हो, फिजिक्स में भी पढ़े हो। अब इसके लिए हम लिख सकते हैं टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस बाय स्पीड, तो यहां पर कितना है, फर्स्ट के लिए 150 डिवाइडेड बाय x। हम ये डिस्टेंस को टाइम मानते हैं t1 टाइम में, t1 आवर में इसको कवर कर रहा है 150 किलोमीटर एंड x किलोमीटर पर आवर। सो t1 आवर में इतना कवर कर रहा है। और B to C t2 आवर्स में कवर कर रहा है, t2 आवर्स। सो t2 इज इक्वल टू 200 by x plus 20. According to the question, again given that T1 plus T2 is equal to 5 hours. So T1 is equal to 150x plus 200 divided by x plus 20. This is equal to 5. So हम इसको लिख सकते हैं, this implies that x into x plus 20, 150 into x plus 20 plus 200 into x, this is equal to 5. 200 into x, तो हम लिख सकते हैं, अब हम यहाँ पर लिख रहे हैं
अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये था मेरा 5 into x plus 20, this is equal to 150 x plus 20 plus 200 x। अब देखो डिवाइड थोड़ा शॉर्ट कर लेना चाहते हैं, डिवाइड बाय थ्रू आउट बाय 5, डिवाइड बोथ साइड बाय 5, साइड बाय 5 से डिवाइड करते हैं। सो दिस इज x इंटू एक्स प्लस 20 एंड ये हो गया 30, 5 से डिवीजन करना है, x प्लस 20 और यहाँ पर हो गया 40x। imply that x square plus 20x equal to 30x plus 600 plus 40x। x square plus 20x माइनस देखो 30 प्लस 40 70, इस साइड ले आएंगे तो माइनस 70x minus 600 is equal to 0. So x square minus 50x minus 600 is equal to 0. So आप x कॉमन निकाल लो, x इसको फैक्टराइज पहले कर लो, x स्क्वायर माइनस 60x 600 है प्लस 10x माइनस 600 इज इक्वल टू 0। हम फैक्टराइज किए हैं, 50 को हम लिख सकते हैं माइनस 60x प्लस 10x, सो दिस इज माइनस 50x। अब कॉमन निकाल लो, x माइनस 60 प्लस 10 x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज x माइनस 60 इंटू x प्लस 10 is equal to 0. Imply that x is equal to 60 or minus 10. You can discard this one because speed cannot be negative. So x equal to 60 is your answer. तो बहुत सिंपल वे में है, speed is equal to distance by time और you can time is equal to distance by speed. T1 आवर हम मान लेते हैं, इसका T1 आवर है और ये हो गया x प्लस 20 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन और ये मान लेते हैं T2 टाइम है। तो B to C T2 आवर है, 200 डिवाइडेड बाय x प्लस 20। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन T1 प्लस T2 5 है, तो T1 प्लस T2 5 है, तो हम इसको ऐड करके इसको सिंप्लीफाई कर लिए हैं। दिस इज x इंटू एक्स प्लस 20, 5x क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, 5x x प्लस 20 150 x प्लस 20 प्लस 200x। तो हम 5 से डिवीजन करेंगे, यहाँ पर 40 हुआ, यहाँ पर 30 हुआ। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, x इक्वल टू 60 और माइनस 20। नेक्स्ट कम टू द सेकंड क्वेश्चन, प्रॉब्लम ऑन एज। ये बहुत बार आप लोग को आ चुका है। 1 year ago a man was 8 times। देखो प्रॉब्लम यही रहता है, थोड़ा बहुत चेंज होता है। वो मैन वॉज 8 times एज ओल्ड एज हिज सन, इसको थोड़ा सा चेंज कर दे सकता है। नाउ हिज एज इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ हिज सन्स एज, फाइंड देयर प्रेजेंट एज। इसको हम लोग करेंगे, आप तब तक हम बोर्ड क्लीन करके आते हैं, आप लोग भी सोचिए कैसे बनाएंगे इसको। सेकेंड क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। 1 year ago a man was 8 times as old as his son. Let the son's present age age be x years. 1 year before son's age was
x minus 1 years. देखो 1 year before, 1 year before father says age was 8 into x minus 1 years. Present age of father एट एक्स माइनस वन, एक साल पहले था तो अब एक साल बढ़ेगा प्लस वन, सो दिस इज इक्वल टू 8x minus 8 plus 1, so this is 8x minus 7. अब क्या बोल रहा है, एज इज इक्वल टू द प्रेजेंट एज, दिस इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बोल रहा है दिस इज द प्रेजेंट एज, this is equal to the sun's age of the sun's age square of the sun's age, square of the sun's age, square of the present age is x square, so x square minus 8x plus 7 is equal to 0. So x square minus 7x minus x plus 7 is equal to 0, imply that x minus 7 minus 1 x minus 7 is equal to 0. Imply that x minus 7 and x minus 1 is equal to 0. Imply that x equal to 7 and x equal to 1. आप 1 को डिस्कार्ड कीजिएगा, क्यों डिस्कार्ड कीजिएगा, क्योंकि बोल रहा है स्क्वायर ऑफ हिज प्रेजेंट एज, तो फादर्स एज एंड son's age cannot be equal, so you can discard this one. So x present age of the son, find their present age. Present age of the son is 7 and present age of father is 8x plus minus 7. 8x minus 7, father's age. This is 49 years. So children, ये क्या है आप लोग थोड़ा देख लीजिए, 8x minus 7 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 इक्वल टू 0. अब 8x को मिडिल टर्म को स्प्लिट करके आप फैक्टराइज किए हैं, यू कैन डिस्कार्ड दिस वन. सो 8x प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 8x minus 7, so this is 8 into 7 minus 7, so 56 minus 7, so this is 49 years. Students, आप मेरा वीडियो पूरा देखिए, आपको जितना ट्रिक्स आप हो सकता है इस सब में हम उतना दे देते हैं आप लोग को. प्लीज़ शेयर माय चैनल, लाइक इट एंड सब्सक्राइब इट.